गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी कैसे हैं, जल्दी से आ जाएंगे सभी, बहुत अच्छे होंगे सभी। हाँ थोड़ा सा ना लेट हो गया, टेक्निकल इशू हो गया था इस वजह से। मैं तो सोच रही थी जल्दी से क्लास स्टार्ट हो जाए चलो हो ही गई जी जल्दी से आ जाएंगे यहाँ पे सभी और बहुत अच्छे से ना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उद्योग पढ़ाना है, आज होगा सूती वस्त्र उद्योग के विषय में सारी बातें, ठीक है ना। हाँ अब एक एक को तो नहीं बता सकती मैं। चलो पढ़ने पे ध्यान दो फटाफट से। जी। हम्म। थोड़ा नहीं बहुत अच्छा। मैं हमेशा टाइम पे आती हूँ, ये बात ध्यान रखो। अगर एक दिन लेट हो गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप सबको। हाँ जी चलो फटाफट से आ जाओ जल्दी से। बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फिर सब मिलकर, ठीक है। हाँ टेक्निकल इशू हो गया ना, इस वजह से लेट हो गई क्लास, वरना मैं तो तुम्हें पता है टाइम पे ही आती हूँ। हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं। चलो चले। हम्म। तो उद्योग तो हमने उसके बारे में पढ़ लिया था सारा, एल्यूमिनियम उद्योग के विषय में। आज अब जो हम पढ़ेंगे ना वो है सूती वस्त्र उद्योग के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे? नहीं नहीं, हाँ चलो फटाफट से आ जाओ, बातें नहीं करते अच्छे से। हम्म। ठीक है चलें तो एक, हाँ पानी की बोतल ले लेते हैं। चलो सूती वस्त्र उद्योग डालो सभी। ये होगा आज का जो टॉपिक है। हाँ जी बहुत अच्छे से। तो जैसे आपसे कहने लगे सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब हुई, कैसे, है ना ये सब। हाँ जी जी सब जल्दी से आ जाओ फटाफट से, बहुत अच्छे से। हाँ फिर पढ़ते हैं। सही है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग, इसके बारे में ना ये शुरुआत करनी है कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और सबसे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना वगैरह कहाँ हुई थी, ये देखना है बस हमें, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे हम इसके बारे में कवर करेंगे। तो सूती वस्त्र उद्योग फटाफट आएंगे। ये भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है ना, अ, एक बार तो असफल हुई शुरुआत। देखो मैं लिख बताती हूँ कि भारत में, एक मिनट रुको। सूती वस्त्र उद्योग भारत में 1818 ईस्वी में, सन याद रखना। देखो 1818 ईस्वी में असफल शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी कि सूती वस्त्र उद्योग क्या हो गया था, असफल हो गया था। लेकिन जो सफल शुरुआत हुई थी ना वो हुई थी आपकी 1854 में। तो हमें सफल असफल दोनों याद रखनी है। तो पहले तो हम सफल, भारत में 1818 ईस्वी में, भारत में 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर, पानी पी लूं थोड़ा सा, एक मिनट रुको बस, पढ़ा रही हूँ। हम्म। कलकत्ता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का, में
पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया? सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया? भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, लेकिन ये जो 1818 में जो स्टार्ट हुआ था ना सूती वस्त्र उद्योग, ये असफल रहा। परंतु ये क्या रहा? परंतु यह असफल रहा। परंतु यह असफल रहा। परंतु यह असफल रहा। पता फिर क्या हुआ? देखो तो ये तो कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, असफल वाले की बात ही नहीं की जाती। अब ये वाला जो मैं लिखवाऊंगी कि 1854 में, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये 1854 में सन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1854 में मुंबई में प्रथम सफल, 1854 में मुंबई में, और कहा? मुंबई में। मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के सफल सूती वस्त्र के, ठीक है, 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना। कारखाने की स्थापना कवास जी नाना भाई डाबर द्वारा की गई। कवास जी नाना भाई डाबर द्वारा की गई। ये था मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। ये 1854 वाला बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सफल शुरुआत थी। तो द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल वाज द फर्स्ट द फर्स्ट इंडियन कॉटन The first Indian cotton mill was established in 1818 in 1818 at Fort Gloucester. At Fort Gloucester near Kolkata. Near Kolkata. This mill was a, ये पहली वाली की लाइन है, ये बात ध्यान रखना। This mill was a failure. ये वाली जो इंग्लिश लिखी है ना, ये इस वाले की इंग्लिश है, ऊपर वाले की ध्यान रखना। हाँ कभी गलत कर दो। दूसरा, द मिल विच was established the mill which was established by KGG Dabur. ये कवासजी डाबर है। केजीजी डाबर का मतलब है कवासजी डाबर। और कहाँ की थी? इन मुंबई। और कहाँ की? इन मुंबई 1854। इज कॉल्ड द is called the true foundation of the
is called the true foundation of the modern cotton industry in India? Modern industry in India. ठीक है। द मिल मास एस्टेब्लिश्ड बाई केजीजी डाबर इन मुंबई 1854। सन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कि शहर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और द ट्रू फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात, एक चीज़ जरूर पूछी जाती है, एग्जामिनर ये भी बहुत अच्छे से पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों तीनों लिखवाऊंगी, है ना। उत्तर भारत का, अरे, मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आप मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे कहते हैं? आप बोलेंगे कानपुर, यूपी को कहते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, कानपुर यूपी को कहते हैं। ठीक है। दूसरा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इसे दूसरे कलर से लिख लेते हैं। दूसरा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। आज भी आपके खनिज के वर्कशीट में क्वेश्चन है बहुत सारे, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया पता किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर तमिलनाडु को। किसे बोलते हैं? आप क्या बोलोगे मैम? कोयम्बटूर तमिलनाडु। हिंदी में भी लिखूं? याद रखना। हाँ, इसे लिख देती हूँ कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, भारत का मैनचेस्टर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत का, हम्म, भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पता किसे बोलते हैं? अहमदाबाद, गुजरात को। हम्म। अहमदाबाद, गुजरात को। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आया समझ में? ये इम्पोर्टेंट है इसलिए कह रही हूँ। अब अगली चीज जो इम्पोर्टेंट आप पढ़ेंगे उसके बारे में बताती हूँ। मतलब ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो तीनों के अलग अलग नाम है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। जैसे भारत में ना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है उद्योगों से संबंधित, कि जैसे चीनी उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई? सूती वस्त्र की उद्योग की स्थापना कब हुई? तो एक ये और लिख लो, ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ। जैसे भारत के सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना लिखो। भारत की सर्वप्रथम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रीज। क्या है? एस्टेब्लिशमेंट। हाँ सही है, एस्टेब्लिशमेंट। समझ आया सबको? ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री।
समझ आया? अब जैसे मैं आपको बताऊंगी, ये हेडिंग डालो आप, सबसे पहले डाल ली। अब मैंने आपको कहा, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सूती वस्त्र है, तो सूती वस्त्र उद्योग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताना क्या बोलते हैं? कॉटन इंडस्ट्री, यही तो बोलते हैं, कॉटन इंडस्ट्री बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। हाँ तो बोल लिया करो। अब इस उद्योग की स्थापना जो सबसे पहले हुई थी, तो 1854 में हुई थी। 1854 में हुई तो 1818 में थी, लेकिन वो एक असफल थी। और ये कब कहाँ हुई थी? तो आप बोलोगे मैम बम्बई में। और ये सफल वाली थी असफल वाली थी? तो मैम ये सफल वाली थी, ये सफल थी, क्योंकि 1818 वाली तो असफल हुई थी ना, तो उसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सक्सेसफुल वाली थी, है ना। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, जैसे कागज उद्योग है, कागज उद्योग, पेपर उद्योग की स्थापना कब हुई? पेपर इंडस्ट्री की, अब इसके बारे में बताना है, तो आप यहाँ पे एक तो सन बताएंगे। पेपर की 1832 में हुई, 1832 में। और कहाँ हुई ये आप बोलेंगे मैम, श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल, श्रीरामपुर। और श्रीरामपुर है कहाँ? वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। आई बात समझ में? श्रीरामपुर, ठीक है ना, सब आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये आपको ऐसे करके लिखना है सबका। ये सफल वाली बता रही हूँ जो सफल है। नेक्स्ट आती है चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। चीनी उद्योग की जो सफल शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? बताओ। शुगर इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई? तो 1840 में हुई। और हुई कहाँ पर थी ये पूछा जाता है, सन पूछा जाएगा, और कहाँ हुई ये पूछा जाएगा। बेतिया बिहार में, बेतिया बिहार। बस इतना ही आपसे 2 क्वेश्चन पूछ जाएगा, कब हुई, है ना, कुछ नहीं करना। बेतिया की स्पेलिंग और लिख लो। ये हो गया चीनी। अब मैं आपसे कहने लगी, सबसे पहले जूट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? जूट की बताओ, लौह इस्पात की, मतलब बहुत सारी है। जूट उद्योग की बताओ। जूट, जूट इंडस्ट्री, ये कहाँ हुई? 1855 में। और ये हुई थी रिश्रा वेस्ट बंगाल में, रिश्रा वेस्ट बंगाल में, है ना। ये रिश्रा की यहाँ पे स्पेलिंग लिख लो। समझ में आया? सबको आ रहा है ना? हाँ, जी जी, रिश्रा। 2 हो गया। अब ऐसे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना। लौह इस्पात, आयरन स्टील। लौह इस्पात की आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये कहाँ हुई? तो आप बोलोगे मैम इसकी हुई 1870 में। और कहाँ हुई थी? एक ही पेन से लिख लो बस। 1870 में। कहाँ हुई थी? 1870 में हुई थी। और किस जगह हुई थी? कुल्टी वेस्ट बंगाल में। कहाँ हुई थी? याद करो, कुल्टी। कहाँ हुई थी? कुल्टी वेस्ट बंगाल में। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो, ये भी हो गया, सारे लिख लिए ना। अब ऊनी वस्त्र उद्योग की, ये मतलब ये पूछे जाते हैं पहले वाले तो जरूर।
ऊनी वस्त्र उद्योग को क्या बोलेंगे? वूलन क्लोथ्स इंडस्ट्री। वूलन क्लोथ इंडस्ट्री, इसकी स्थापना कब हुई? बताओ इसकी स्थापना कब हुई? तो आप क्या बोलोगे मैम? ऊनी वस्त्र उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो 1876 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। ठीक है, 1876 में कानपुर में। अब आता है दूसरा। ऊनी वस्त्र भी लिख लिया, सारे जितने भी उद्योग है ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो सब लिखे। सीमेंट उद्योग की स्थापना। सीमेंट उद्योग। सीमेंट इंडस्ट्री की हुई थी 1904 में चेन्नई। चेन्नई में, ठीक है। ये हो गया। अब हो गया है कि मैम भारी इंजीनियरिंग उद्योग, एक ये भी इंपॉर्टेंट है। जो- इसकी कहाँ हुई? बताओ। भारी हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कहाँ? बोलो जल्दी से। इसके आपको जो याद रखनी है वो 1998 में 1958 रांची झारखंड। कहाँ हुई थी? रांची झारखंड। ठीक है। एक और बचा, उर्वरक संयंत्र, इसे भी लिख लो। ठीक है, हाँ उर्वरक संयंत्र, ये और लिख लो। फर्टिलाइजर प्लांट। फर्टिलाइजर प्लांट की हुई थी 1991 में सिंदरी झारखंड। कहाँ हुई थी? आप क्या बोलेंगे मैम? 1951 में। सिंदरी झारखंड में यहाँ हुई थी। ठीक है, बस ये सब मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको सारे लिखवा दिए। अब आप मुझे बताओ पहले, यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट बताएंगे। जी। हम्म। बताओ। ठीक है सबका। हम्म। मैम यस मैम मैम। हाँ, इसमें ना आपको बस क्या याद करना है?
इसमें ना सब आपके बस पहला स्थापना कब हुई थी, दूसरी, ये सब याद रखना है। ठीक है। यस मैम। चलें आगे। मैम बारिश हो रही है। हाँ, डेली क्लास टाइम से स्टार्ट होती है, ऐसे मत बोला करो तुम। ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी। टेक्निकल इशू हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ठीक, यहाँ तक हुआ, आगे बताएं। लौह इस्पात उद्योग स्वतंत्रता के पहले। हाँ, ये अब हमें आज का जो सेशन है, ये हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। जी जी, सब सही कर रहे हो, हाँ, सबका सही है। चलो, सबने लिख लिया ना, हाँ बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद कि स्वतंत्रता से पहले जो है लौह इस्पात उद्योग के बारे में जानते हैं, फिर उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, आयरन एंड इन स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ध्यान से। अरे, लौह इस्पात उद्योग सबसे पहले डालो यहाँ पे। लौह इस्पात उद्योग सबसे पहले जो कुल्टी, वेस्ट बंगाल में। कुल्टी वेस्ट बंगाल में कब लगाया गया था? 1874 में। हम्म, बताओ कब लगाया गया था?
कब लगाया गया था? 1870 में। ठीक, ये याद रखना। हाँ, और इसे ना याद रखना, इसका जो एक था साक्ची, ये भी इम्पोर्टेंट है। साक्ची, साक्ची, साक्ची में कब लगाया गया था? साक्ची में कब लगाया गया था? 1907, झारखंड। ये झारखंड में है ना, झारखंड में। एस्टेब्लिश्ड बाय जमशेदजी टाटा, किसके द्वारा ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था यहाँ पे? किसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये बताना है, तो आप बोलोगे जमशेद जी टाटा। ठीक है, किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा। नेम क्या था इनका, ये याद है? टिस्को। नेम टिस्को। टिस्को, टिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी, कि साक्ची में जो है लौह इस्पात उद्योग जो स्वतंत्रता से पहले 1907 में लगाया गया, जो साक्ची है कहाँ पर, किस जगह में? झारखंड में। और इस्टेब्लिश्ड बाय जमशेदजी टाटा द्वारा। नाम क्या है? टिस्को, टिस्को। और टिस्को की फुल फॉर्म क्या है याद रखेंगे? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। बस, ये तो स्वतंत्रता के बाद के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, स्वतंत्रता के बाद के लौह इस्पात उद्योग, ये वाले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब लिखवाऊंगी। ये तो एग्जाम में मुश्किल से पूछे जाएंगे, स्वतंत्रता के पहले वाले। बाद, अब देखो, स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग, मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट। मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट एस्टेब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक। हम्म, जैसे है राउरकेला, राउरकेला में कब लगाया गया? ये राउरकेला जगह कहाँ पर है ये पूछा जाता है। जगह कहाँ पर है? आप बोलेंगे मैम ये जगह है उड़ीसा में। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी कि कौन सी जगह, इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है, एस्टेब्लिश्ड जो ईयर है वो लिखना है। एस्टेब्लिश्ड ईयर 1957, ये 1957 हो गया। और राउरकेला में जो लौह इस्पात उद्योग लगाया गया था, ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, तब लगाया गया था, ये याद रखना है। कब लगाया गया था ये याद रखेंगे मैम, ये जो राउरकेला में लगाया गया था, है ना, कब लगाया गया था? आप बोलोगे मैम सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब इसका सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो सन है वो 1956 से लेकर 61 है ना, ये ध्यान रखना है। 1956 से, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय, और ये किसके, राउरकेला में जो लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ वो किसके सहयोग से स्थापित हुआ? राउरकेला में जो लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। राउरकेला में किसके सहयोग से? जर्मनी के
सहयोग से स्थापित हुआ। किसने सहयोग किया था? कौन सा सहयोगी देश था? विदेशी कंट्री तो सहयोगी रहती है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित। एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। अच्छा, तो ये राउरकेला वाला ऐसे याद रखना है ना। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट है, बोकारो है। वैसे आपका हो ही गया है खत्म, दो और लिख लो बस, है ना। भिलाई स्टील प्लांट लिखवा दूँ। कल आपका वो जो है स्टार्ट होगी, परिवहन स्टार्ट कर देते हैं कल, फिर प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु, फिर सारे टॉपिक आपके फिनिश हो जाएंगे, है ना। प्राकृतिक वनस्पति में से कुछ एक पढ़ा देंगे, या तो प्राकृतिक वनस्पति ही पढ़ा देंगे कल, ठीक है। चलो, तो टाइम हो गया है क्लास का, तो भाई कमेंट्स देख लें। हाँ हाँ जी जी, बस दो और बचे, आपका ये वाला टॉपिक भी पूरा फिनिश हो गया है, उद्योग वाला, और इसके में संबंधित क्वेश्चंस आपको दे दूंगी, है ना। ठीक, और ये ना देखो, ये वाले क्वेश्चन है, ये खनिज से संबंधित क्वेश्चन है। आज की जो आपकी शीट है ना, वर्कशीट, उसमें है खनिज से संबंधित क्वेश्चन, ये सारे देख लो कि छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में किस खनिज का प्रचुर भंडार। ये आज के क्वेश्चन है, देख लो, गुआर, नौ मुंडी, ये पूरे खनिज से संबंधित क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं, है ना जी। बाकी अब कल बताऊंगी। बस अब आपकी इंडियन ज्योग्राफी पूरी होने वाली है, और अब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपकी छुट्टी। चलो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, सारे ये वाला टॉपिक भी फिनिश। कल न्यू टॉपिक होगा बच्चों, ध्यान रखना। इसके बाद दो बातें और लिखवाऊंगी इसमें, और ये टॉपिक भी आपका फिनिश। हाँ, कल लिखवा दूंगी, दो ही वो बचे हैं बस, खत्म हो गया ये वाला टॉपिक भी। कल नेक्स्ट करवाऊंगी कोई अच्छा सा। और सारे वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, सब मैं छाट छाट के लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए। चलो, थैंक यू सो मच।